with Subhas Agam. नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको यो विशेष कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत गर्दछु। आज हामी एउटा विशेष कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। त्यसो त हाम्रा हरेक कार्यक्रम विशेष हुन्छन्। आज हामी नितिन परिगजी महाराजसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दैछौँ। उहाँ सिद्ध परम्पराबाट आउनुहुन्छ र सिद्ध परम्परा चाहिँ एउटा विशेष खालको परम्परा हो, जुन परम्परामा गुरु कृपाद्वारा या आफ्ना विभिन्न क्रियाहरूद्वारा हामी आध्यात्मिक साधना गर्छौँ र गुरु कृपा र विभिन्न क्रियाहरूबाट यो साधना सिद्ध हुन्छ। यो साधनाको बारेमा हामीलाई धेरै थाहा छैन र आज गुरुदेवको कृपाले र गहेन्द्र मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्छ, उहाँको कृपाले हामी यो संवाद सम्भव भएको छ। हामी अहिले सिडनी अस्ट्रेलियाबाट प्रत्यक्ष संवादमा जोडिदिएछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। गुरुदेव, आपको कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे आज हमारा प्रत्यक्ष बात हो रहा है और आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने ये संवाद में जुड़ने के लिए स्वीकार कर दिया है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। आप कभी नेपाल आए हो या नहीं? नेपाल से आपका संबंध कैसा है? थोड़ा उसके संबंध में थोड़ा बता दीजिए। नेपाल से संबंध तो वैसे हमारा पिछले साल ही हुआ। ये आप नेपाली लोग यहाँ पर जो उनकी कम्युनिटी है, उससे कुछ 4 साल या 5 साल पहले भी ऐसे एक कम्युनिटी वाले इंसान एक बंदे थे कि जिन्होंने इस मार्ग के अंदर या फिज़िकल योगा की एक्सरसाइज के अंदर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उनको कहीं से जानकारी मिली तो वो जुड़े थे उस दौरान। लेकिन फिर वो छूट गई उनका कॉन्टेक्ट जो था, क्योंकि मेरा इंडिया लगातार आना जाना रहता है, तो उनका कॉन्टेक्ट छूट गया। फिर पिछले साल में ये गहेंद्र जी से मुलाकात हुई, आपकी नेपाली कम्युनिटी से है, तो उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उनको कहीं से इंडिया में से कुछ पता चला, तो इंक्वायरी की तो उनको पता लगा कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में ही है, तो ये भी सिडनी में ही है। तो फिर उन्होंने कांटेक्ट किया, तो इसके ज़रिए बस वैसे ही आप नेपाली लोगों का यहाँ पे थोड़ा बहुत जो कम्युनिटी है, उनके जो इंटरेस्टेड पीपल है, वो धीरे धीरे जुड़ते जा रहे। और वैसे एक बार मैं नेपाल भी लास्ट ईयर में आके गया, वहाँ पर काठमांडू में भी रुका था 1 हफ्ते के लिए। तो हमारे जो आपके नेपाली साधक है, वो उनका घर है वहाँ पे, तो उन्होंने इनवाइट किया था कि भाई हमारे यहाँ पे आओ आप, और कुछ लोग जो इंटरेस्टेड है उनको आप थोड़ा गाइडेंस दो। तो उसकी वजह से एक बार काठमांडू में भी लास्ट ईयर में आ गया था, 5-6 दिन के लिए रुका था वहाँ पर। जी जी जी। अच्छा, यह हमारा पहला मुलाकात है और हमारे जो दर्शक हैं, वो दर्शक भी आपको हमारी मीडिया से पहले बार देख रहे हैं, तो दर्शक को यह जिज्ञासा हो सकता है कि गुरुदेव का जो परंपरा है, गुरु परंपरा हो या आपका जो लीनिएज हो, उसके संबंध में थोड़ा जानने का जिज्ञासा हो सकता है। इसलिए थोड़ा अपने वो लीनिएज के संबंध में थोड़ा बता दीजिए। वैसे लीनिएज देखा जाए तो मेरे जो गुरु थे विभाकर पंड्या, वो गांधीनगर में रहते थे। अभी तो नहीं है वो, उनके स्थूल देह उनका अभी अस्तित्व में नहीं है। लेकिन मुझे जो ज्ञान मिला या जो भी कुछ अनुभव मिला, मैं ज़्यादातर तो अनुभव की बात करूँगा, क्योंकि ज्ञान तो वैसे भी बनाया बहुत सारा किताबों के ज़रिए या ऐसे मीडिया माध्यम से बहुत ही मिल रहा है ज्ञान। लेकिन उनका जो फोकस था वो था आपका अनुभव। सामने वाले मेरे पास क्या है, गुरु ऐसा हमेशा कहा करते थे कि मेरे पास क्या है वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें क्या मिल सकता है, तुम्हें उस चीज़ का तुम्हें अनुभव मिल सकता है, तो वो गुरु तुम्हारे लिए काम का। अगर मेरे पास बैठ के अगर तुम्हें कोई अनुभव मिले तो ठीक है, तुम मेरे पास रुको, अदरवाइज़ तुम्हें मेरे पास रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉलेज ही तुम्हें गेन करना है तो किताबें पढ़ के आप नॉलेज गेन कर सकते हो, तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो बस वहीं से ये इनसे पहली भेंट हुई, तो मेरे दिमाग के अंदर बस क्लिक हुआ कि भाई हाँ, इनके पास कुछ नवीन है। वैसे तो साधना परंपरा तो मेरी बचपन से ही कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी शरीर के अंदर हो रही थी कि जिसके ज़रिए जो योगा से रिलेटेड सारी चीज़ें हो रही थी शरीर के अंदर, लेकिन उस दौरान मुझे कुछ पता नहीं चलता था कि मेरे शरीर के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे गुरु के संपर्क में आया और ख़ुद की साधना की, तब जा कर के उन चीज़ों को, जब बचपन में मेरे अनुभव होते थे, उन चीज़ों को मैं ठीक तरह से समझ पाया। तो तब जाकर के मुझे सिद्ध परंपरा के बारे में पता चला। तो सिद्ध परंपरा ये परंपरा है हमारी, जो संप्रदाय तो नहीं कह सकते, परंपरा कह सकते। परंपरा जी। और पहली बात तो ये कि सिद्ध किनको कह सकते हो।
सिद्ध आप उनको बोल सकते हो कि जिनके सानिध्य में बैठ के आपको अनुभव मिले, ज्ञान नहीं अनुभव मिले, जिनके सानिध्य में बैठ के आपको कोई अनुभव मिले, अपने प्राणों का अनुभव किस चीज़ का आप हमें लेना है कि आपका अस्तित्व का। तो हमारा अस्तित्व तो ज़्यादातर हम लोग जब गुरु के पास कोई इंसान जाता है तो अपना शरीर ही लेके जाता है, अपने आप को शरीर ही मानता है, और जो भी गुरु बातें बताता है वो अपने मन से विश्लेषण करके उसको समझने की कोशिश करता है। लेकिन गुरु जो है वो बोलता है कि दो चीज़ तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी ये दो चीज़ों को चलाने के लिए तुम्हारे अंदर कुछ है, वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, जिसे हमारे हिंदू कल्चर ने उसे प्राण कहा कि शरीर के अंदर प्राण की वजह से, हम क्या कहते हैं कि हम प्राण की वजह से जिंदा है। हम हमारे हिंदू कल्चर में ऐसा नहीं बोलते कि हम ऑक्सीजन की वजह से जिंदा है, प्राण निकल गए। इंसान जब मर जाता है तो हम क्या कहते हैं कि प्राण निकल गए, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि ऑक्सीजन निकल गया। तो ये प्राण, व्हाट इज एग्जैक्टली प्राण, तो ये प्राणों के बारे में उन्होंने जब गुरु ने बात की, उनकी किताबों में मैंने पढ़ा, तो मैंने गुरुजी से पूछा कि भाई इन चीज़ों का अनुभव आम लोगों को, हमारे जैसे लोगों को, मैं तो संसारी इंसान हूँ, तो गुरु भी हमारे संसारी ही थे, बोले मैं भी संसारी हूँ। तो मैंने पूछा कि भाई हमें इसका एक्सपीरियंस हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता, जो शरीर के अंदर प्राण है उसे ये प्राण के अनुभव निश्चित मिलने ही चाहिए, और उसको प्रयास उसका ये होना चाहिए कि उसके वो प्राण के अनुभव मिले, उसके अंदर की जो एनर्जी बह रही है, उसका स्पंदन जो है, वो स्पंदन को कैसे महसूस किया जाए और वो स्पंदन को ज़्यादा एक्टिवेट कैसा करके अपने मूल गोल है उस तरफ कैसे पहुंचा जाए। तो साधना बस उसी का मार्ग, उसी का नाम साधना है। और सारे के सारे सिद्ध संप्रदाय के अंदर जो भी गुरु हो चुके, उन्होंने अपनी सारी सिद्धियों का मूल जो आधार था वो उनके प्राण ही थे। तो मूलतः देखा जाए तो आपके अंदर, हमारे सबके अंदर बसे हुए प्राण ही अपने आप में सिद्ध है। हमें सिर्फ करना क्या है कि वो प्राण को जागरूक करके उसे गुरु के सानिध्य में बैठ के उसे बस दिशा देनी है, उनके बताए मार्गों के ऊपर, उनके बताए तरीक़ों से हमें साधना करते रहनी है, और वैसे वैसे जैसे जैसे उनके सानिध्य में टिके रहते हैं तो हमारी जो साधना है वो धीरे धीरे डेवलप होती जाती है। तो उसमें मार्ग जो है ना, उसके रास्ते बहुत सारे, उसकी टेक्निक्स जिसे हम कहते हैं, तो टेक्निक्स तो बहुत सारी टेक्निक्स है। तो गुरु जानता है कि सामने वाली प्रकृति बंदे, क्योंकि इंसान अलग अलग प्रकृति के इंसान रहते हैं, तो सभी की प्रकृति के हिसाब से उसके अनुरूप जो साधना है वही उसे उसे सेट हो पाएगी। अदरवाइज दूसरी प्रकृति का इंसान कोई दूसरी प्रकृति वाली साधना में चला गया, समझ लो कि कोई ज़्यादा रिलीजियस बंदा है जिसको भगवान के आकार में रस है, और वो ज्ञान मार्ग में चला गया, तो वहाँ टिकेगा नहीं। तो जो बंदा कार्मिक है, जिसको कर्म ही सब कुछ श्रेष्ठ लगता है कि भाई अच्छे कर्म करो, अच्छा जीवन जियो, लोगों को हेल्पफुल हो जाओ, तो वो कर्मयोग है। तो कर्मयोग के बंदे को अगर आप बोलोगे कि भाई तुम्हें भगवान की पूजा पाठ करनी है, ये करनी है, तो वो क्या बताएगा कि नहीं ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ, भगवान सबकी सेवा कर रहा हूँ, मैं सबकी हेल्प कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वही भगवान है। तो जो रिलीजियस बंदा है, भक्ति योग के अंदर जो जुड़ा हुआ है, जिसकी प्रकृति भक्ति योग के अंदर है, तो उसको कर्म तो वो ठीक है करते रहते हैं, लेकिन उसको भगवान के अलावा और किसी चीज़ के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पड़ता। और उसके बाद में आगे चल करके तीसरा मार्ग जो है वो ज्ञान मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग के अंदर ज्ञान आता कहाँ से? हम जब मार्ग की बात करते हैं तो ज्ञान, तो प्रमुख क्वेश्चन ये होता है, हम हर जगह पे देखते हैं कि भाई ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिल गया, लेकिन ज्ञान मिलता कहाँ से है, ज्ञान निकलता कहाँ से? शक्कर मीठी है तो उसका ज्ञान आपने किताबों में आपने पढ़ लिया, बहुत सारी आपने किताबें पढ़ ली, शक्कर के बारे में आप बहुत कुछ बड़ी बातें कर सकते हो, 3-4 दिन तक बोल भी सकते हो। और जिसने शक्कर खाई वो क्या बोलेगा? शक्कर मीठी है, बस इतना कह करके वो चुप हो जाएगा। तो वो अनुभव है उसका। तो ज्ञान, अनुभव में से जो निकला हुआ ज्ञान है वो आपको शांति प्रदान करता है, आपके मन को तसल्ली देता है। और जो बिना अनुभव वाला ज्ञान है वो तुरंत ही आपको, आपके अहंकार को चोट पहुंचाता है। वो आपको थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा इंप्रेस कर सकता है, लेकिन उसके साथ आप जोड़ नहीं सकते हो। लेकिन जो ज्ञान अनुभव में से निकला, उसी बंदे के पास अगर आप जाते हो तो अपने आप ही आपके अंदर, प्राणों के अंदर कोई ना कोई स्पंदन, कोई ना कोई हलचल होनी शुरू हो जाती है, मन के अंदर कोई शांति होनी शुरू हो जाती है। तो ये ज्ञान मार्ग है। तो उसके जरिए ही जैसे जैसे वो प्राण उसके स्पंदित होते हैं, तो उसके जरिए जो ज्ञान मिलता है, उसका ज्ञान किस चीज़ का पाना है? उसके खुद के अस्तित्व का। ऐसा नहीं है कि सोशल समाज के बारे में या भगवान के बारे में उसको जानकारी मिल जाएगी। तो जानकारी उसको उसी चीज़ के लेनी है कि उसका एग्जिस्टेंस कहाँ से है। ज्ञान लेने कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ, मेरा शरीर जा रहा है, मेरा मन उसे समझने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे अंदर क्या चीज़ है कि जिसके वजह से मैं जिंदा हूँ? मेरा बॉडी जो है वो मूवमेंट कर रहा है,
मेरा माइंड जो है वो सोचने की काबिल बन चुका है। तो ये जब गुरु जो है वो खुद को तुम्हें अपने खुद के ऊपर मोड़ लेते। आपका फोकस जो अब तक बाहर की ओर था, मंदिरों के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर या मस्जिद के अंदर या चर्च के अंदर जो था, तो गुरु अगर सच्चा गुरु है, वो सिद्ध मार्ग का गुरु है, तो उसका पहला इंटेंस ये रहेगा कि आपका फोकस, आपकी ऊर्जा का, आप अपने अंदर जो रहती है ऊर्जा, पहले उनको जानो। और जैसे जैसे वो इंसान उसके साथ में जुड़ता जाता है, वैसे वैसे खुद की एनर्जी के बारे में उसे पता चलता जाता है, और जैसे जैसे वो डेवलप होती जाती है, वैसे वैसे उसके रास्ते साधना के खुलते जाते हैं, और उसकी प्रोग्रेस जो है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, अपने आप होनी शुरू हो जाती है। आपने गुरुदेव के बारे में बताया, लेकिन अच्छा वो गुरुदेव मुक्तानंद महाराज जी से उनका कनेक्शन कोई था, ऐसा कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? गांधीनगर में वो रहते थे, विभाकर पंड्या, और हेल्थ से जुड़े हुए थे, हेल्थ सेक्टर में उनकी जॉब थी, और वो भी संसारी इंसान ही थे। ऐसा कनेक्शन कोई ज़रूरी नहीं होता है कि किसी गुरु का कि दूसरे गुरु के साथ कोई कनेक्शन हो, क्योंकि मुक्तानंद महाराज तो काफ़ी समय पहले थे। अच्छा। तो उनके देहांत के बाद में ही मेरे ख्याल से इनका जो था वो हाईलाइट जो हुआ, तो मैं उसके बारे में, तो हर एक गुरु तो ऐसे जो उनके रहते, जैसे कि हमारे योगानंद जी है, तो वो परंपरा उसके पीछे की है जी। तो योगानंद से पहले भी कोई थे, तो उनके पहले रामकृष्ण परमहंस भी थे। तो हर एक गुरु जो है ना, अपने अपने काल के अंदर, जब तक उनका शरीर हयात था, तो उस दौरान उन्होंने अपनी बातें अपने तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की। और मेन तो उनका इंटेंस ये था, सच्चा गुरु अगर होगा तो मेन इंटेंस उसका ये होगा कि उसके फॉलोअर्स बढ़े, उससे ज़्यादा सही मार्ग में उसे अनुभव लेने वाला बंदा, रियल सीकर जिसे हम कह सकते हो, कि जो खुद के अनुभव के बारे में सोचता है कि मुझे कैसे अनुभव मिले। तो अगर वैसे बंदे अगर उनको मिल जाए तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती थी, और इन्हीं लोगों के लिए गुरु जो है वो उन्हीं लोगों के लिए है। जी गुरुदेव, जो आप शरीर में, बॉडी में होने वाले क्रिया के संबंध में कह रहे थे, हमने देखा है कि जो हमारा शरीर है और जो प्राण है और जो चक्र के अवस्था है, जो कुंडलिनी का जो अवस्था है, वो सब जैसा एक शांत अवस्था में अभी है। और जब एक साधक साधना करता है तो उनको एक्टिवेट करने का प्रयास करता है, और सिद्ध संतों का वो एक्टिवेट भी होता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अगर एनाटॉमिकली देखा जाए तो उनको शांत ही रखा गया है। जैसे हमारे पूर्व जन्म के जो मेमोरीज है, वो मेमोरीज को हमको तो याद नहीं है, तो परमात्मा के सिस्टम से ही उसको हम भूल गए हैं, इसीलिए हमको वो याद नहीं है। तो अगर परमात्मा ही उसको भुला देना चाहता है तो हम उसको फिर याद क्यों करें? ऐसा भी प्रश्न उठता है पूर्व जन्म के संबंध में। ऐसे ही जो चक्र की अवस्था है वो सुषुप्त अवस्था में या सोए हुई अवस्था में है, कुंडलिनी शक्ति भी सोया हुआ अवस्था में है, जो एनाटॉमिकली हर एक बंदे जो विश्व भर में जो भी जहाँ पर भी है उसका सोया हुआ अवस्था में है। तो प्रश्न यह उठता है कि अगर वो नेचुरली सोया ही अवस्था में है तो उसको जगाना, इज इट अगेंस्ट द नेचर ऑफ द बॉडी एंड अगेंस्ट द नेचर ऑफ द यूनिवर्स? प्लीज उस पर थोड़ा हमको बता दीजिए। आपने भगवत गीता पढ़ी होगी शायद, तो उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहली बात जो रखी, जब उन्हें प्रश्न पूछा गया कि ये संसार के अंदर इतने दुख क्यों है, तो उन्होंने सभी चीज़ों को अवॉइड करके, उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि कोई मेरी पूजा नहीं करता या कोई भगवान की पूजा नहीं करता। उन्होंने किसी चीज़ के बारे में ना बताते हुए सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक ही बात बताई, विस्मरण। सारे दुखों का मूल जो है ना वो है विस्मरण, यानी कि जो जीव है वो भूल चुका है कि उसका मूल स्वरूप क्या है। तो वहीं से अज्ञान की भूल जाते हैं। तो होता क्या है कि अज्ञान की शुरुआत होती है। जैसे कि मैं घर से बाहर निकल गया, और घर से बाहर निकलने के बाद कुछ 1 घंटे दूर चला, 2 घंटे दूर चला, और फिर मैं अपना राह भूल गया कि मेरा घर कहाँ पर है, विस्मरण हो गया मुझे। तो अभी मुझे वापस सुकून तो मुझे मेरे घर में ही मिलने वाला है। तो अगर मैं विस्मरण हो गया मेरा, तो फिर मैं अपने घर को वापस नहीं लौट पाऊंगा। तो ये विस्मरण जहाँ होता है, वहाँ से होता क्या है कि अज्ञान की शुरुआत होती है। यानी कि जो चीज़ मेरी थी, जो जिसके अंदर बैठ करके मैं सुकून से रह सकता था, उस चीज़ को, उस जगह को मैं भूल चुका, अभी बाहर भटक रहा हूँ।
तो जीव जो है ना अपने मूल स्वरूप, जो हमारे भगवत गीता में कृष्ण ने बताया कि तुम आत्मा स्वरूप हो, अर्जुन को उन्होंने बताया कि तुम आत्मा स्वरूप हो, तो उसका मूल स्वरूप जो है उसको वो भूल चुका है। इसके लिए वो भटक रहा है। को यहीं से सुख मिला तो वो वहाँ पे लग जाएगा, यहीं पे सुख मिला। और भगवान की माया भी ऐसी है कि जिसके अंदर वो मोह के अंदर वो इतना लिपटा जाता है धीरे धीरे करके, तो वो आगे चल करके जैसे जैसे आगे जाता है तो वैसे ही वैसे ज़्यादा मोह के अंदर और ज़्यादा धंसता ही चला जाता है। और फिर जर्नी जो है वैसे करके वो घर से बहुत दूर निकल जाता है। तो जैसे जैसे वो बाहर गया, दूर निकल गया, अभी उसको वापस घर पे लाने के लिए करना क्या चाहिए? उसको रिटर्न होना है। उसको रिटर्न, जो लेकिन रास्ते से उसको वो तो निकला भूल ही उसी चुका रास्ते है, से। वो तो भूल ही चुका है कि मेरा घर कहाँ है। तब तो उसी को मिलना चाहिए जिसको वो पता है, उस रास्ते का पता हो। अगर वो सामने, उसको तो पता भी नहीं है कि मेरा घर गुम गया है, वो तो अभी जहाँ पे रुकता है उसी जगह को अपना घर मान करके वो चल रहा है। और वो जो घर है जो जहाँ पे वो रुकता है वहाँ पे उसे सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। तो अभी वो करे तो क्या करे? उसको शांति की बेसिकली नीड जो है हम इंसान की सुख और शांति की है। तो जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ पे उसको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही उससे यूज्ड हो जाता है तो फिर वहाँ से उसी जगह से उसे दुख मिलने की शुरुआत होती है। तो चिर सुख, चिर आनंद, चिर शांति, निरंतर शांति तो वहाँ उसकी चली जाती है। तो फिर वापस उसकी जो जर्नी है वो आगे चल के, चलो भाई ठीक है यहाँ पे अभी मज़ा नहीं आ रहा है, आगे चलते हैं थोड़ा। तो वैसे करते 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 आगे निकलता ही जाता है। अभी उसको वापस जाना है तो कैसे आ सकता है वो? उसके लिए क्या रास्ता हो सकता है? गुरु, सदगुरु से मिलना। एग्जैक्टली वही तो सदगुरु आप किसे बोल सकते हो कि जिसे पता है कि मूल जगह, मूल शांति का स्वरूप क्या है, वो उसका एहसास कहाँ पर कैसे मिल सकता है। और वो मिलाने के लिए, उसको उस रास्ते की ओर ले जाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो ही सारी साधना है। साधना का मूल तो इंटेंस तो यही है कि ना कि भगवान की उपलब्धि होना, आपके मूल स्वरूप को और मूल स्वरूप तो आप सच्चिदानंद स्वरूप ही हो। हमारे शास्त्रों ने भी ये कुछ कहा है, सच्चिदानंद यानी सत्य, चेतन और आनंद। तो हर एक जीव जो है आत्मा, उसका स्वरूप जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी कि सत्य वो निरंतर है, वो पास्ट में भी था, आज भी है और फ्यूचर में भी रहने वाला है। तो इसे हम सत्य कह सकते हैं। चेतन यानी कि जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल है, तो हम चेतन हैं। तो आत्मा जो है वो चेतन है, जिसकी वजह से मूवमेंट, इम्प्रूवमेंट, कुछ नया बनना, सर्जन होना, संहार होना, ये सब उसकी वजह से मुमकिन है। तो वो चेतन है। और इन्हीं में से सहज आनंद है कि जिनको आनंद पाने के लिए किसी आधार की ज़रूरत नहीं है। हमारा क्या है अभी संसार में कि हमें ये चीज़ मिल जाए तो हमें खुशी मिलती है, हमें ये चीज़ मिल गई तो खुशी मिल गई, अच्छी गाड़ी मिल गई, अच्छे मकान मिल गए, बच्चे की परवरिश अच्छी हो गई, बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो गई, उनको अच्छी जॉब लग गई, हमारा बिजनेस है अच्छी तरह से चल रहा है, तो बस खुशी मिली। तो लेकिन ये खुशी कहाँ हमारे शरीर के साथ में रिलेटेड है। और आत्मा का तो शरीर के साथ में कोई लेन देन ही नहीं। वो शरीर के अंदर बसता जरूर है, लेकिन वो अगर शरीर चला गया तो हम ये नहीं कह सकते कि आत्मा मर गया। वो तो हम शास्त्रों में कहते हैं कि अविनाशी है। तो वो कैसे अविनाशी हुआ, उस चीज का अनुभव लेना ये इंपॉर्टेंट है। वो अविनाशी स्वरूप का जब तक तुम खुद अनुभव नहीं कर पाओगे, तब तक कहीं सुनी बातें कितनी भी बार सुन लो, कितने भी बड़े बड़े धर्मगुरुओं के पास चले जाओ, लेकिन आपको वो संतोष देने वाला नहीं है। आपको टेम्पररीली, आपको थोड़े बहुत आपको बेहोश कर सकता है वो ज्ञान से कि हाँ चलो भाई आत्मा तो अमर है, उसको ना पानी गीला कर सकता है, अग्नि जला नहीं सकता, तो मुझे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन शरीर के अंदर जब पीड़ा होनी शुरू होती है, आसपास में जब ऐसे सर्कमटेंसेस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं कि जिसकी वजह से हमें पीड़ा होनी शुरू होती है, दुख का एहसास होना शुरू होता है, तब जाकर के हमें कुछ याद आता है कि हाँ भाई और कुछ भी बात है कि जो परमानेंटली हमें सुख और शांति दे। तो वो अवस्था को कैसे पाया जाए, यही जीवन का मकसद है, यही हर एक जीव का मकसद है। लेकिन वो भूल चुका है, उसे विस्मरण हो गया है कि अभी मुझे करना क्या है, मुझे पहुंचना कहाँ पर है। तो जब जीवन के अंदर कोई सदगुरु आता है तो पहले तो वो आपको इंटेंस देता है कि भाई आपकी लाइफ का रियल इंटेंस क्या है। तो अगर सच्चा सीकर होगा, और होता क्या है कि कभी कभी ऐसे भी लोग आ जाते हैं कि जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, तो वो अगर ग्रेजुएट जो पढ़ाता है, प्रोफेसर है, उसके पास चला जाए तो प्रोफेसर को उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। और अगर ग्रेजुएट वाला बंदा है जो ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको अगर फर्स्ट केजी के टीचर के पास बैठा दिया जाए तो वहाँ टिक पाएगा वो?
तो आपके अंदर, सीकर के अंदर प्रकृति कैसी है कि उसको रियल में चाहिए क्या, ये देख करके ही उसको उसी के हिसाब से उसे गुरु मिलते। अगर उसको संसारिक सुख सुविधा की कोई इच्छा है, कामना है, तो उसको उसके हिसाब से कोई गुरु मिलेंगे। अगर बेसिकली अभी जहाँ से शुरुआत होती है, अभी वो भक्ति मार्ग का वो लायक है तो उसे भक्ति मार्ग के गुरु मिलेंगे। अगर वो भक्त कर्मयोग के लायक है तो उसके कोई कर्मयोग के गुरु मिलेंगे। और अगर वो ज्ञान मार्ग के वो लायक है तो उसको वो ज्ञान मार्ग के गुरु मिलेंगे। मार्ग सारे के सारे गुरु सही है अपनी अपनी जगह पे। फर्स्ट स्टैंडर्ड का गुरु भी उतना ही नेसेसरी है जितना 10th स्टैंडर्ड का गुरु नेसेसरी है, और उतना ही ग्रेजुएशन का गुरु नेसेसरी है। लेकिन सामने वाला जो साधक है उसकी प्रकृति डिपेंड्स कैसी है, उसी के हिसाब से उसे गुरु मिलते हैं। तो हम गुरु के अंदर कोई भेद नहीं कर सकते, या किसी गुरु को बड़ा या किसी गुरु को छोटा ये मान करके नहीं चल सकते। गुरुदेव, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। जब आप ये एक्सप्लेन कर रहे थे तो मुझे एक जिज्ञासा यह आ रहा था। हम देखते हैं कि हमारे समाज में, आज के समाज में, नेपाल में भी और भारत में भी ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि ज़्यादातर स्त्री लोग में या महिलाओं में एक माता चढ़ने का बहुत ट्रेंड जैसा चल रहा है। नेपाल में भी बहुत से मतलब महिलाओं में माता आता है, ऐसा वो कहते हैं कि हमें कोई मनोकामना माता आ गई या चंडी आ गई या दुर्गा आ गई, ऐसा कहते हैं। और जब हम क्रिया के संबंध में बात कर रहे थे तो ये हमें जिक्र करने के लिए मुझे ठीक लगा कि जो आप भी कह रहे थे कि आपके भी बचपन में कुछ क्रिया होता था, और बहुत से हमने क्रिया योगियों और लोगों को देखा है कि उनको कुछ क्रिया होता था, तो वो जब सिद्ध संत से मिले तो उनका साधना आगे बढ़ा। लेकिन ये जो आज के समय में लोगों को जो एक प्रेत चढ़ रहा है या कोई एक अशरीरी आत्मा चढ़ रहा है और वो कह रहा है कि मैं शिव हूँ, मैं पार्वती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और वो कभी कभी तो वो एंजॉय कर लेते हैं, कभी कभी वो डर जाते हैं। जो लोग डरते हैं वो उससे दूर हो ही जाएंगे विथ टाइम। लेकिन जो लोग एंजॉय करेंगे वो फिर माता बन के बस वही उसी को एक धंधा बना के बैठ जाते हैं। वो हमने बहुत देखा है, नेपाल में भी, भारत में भी। तो यहाँ पर क्रिया का असर उनके शरीर में हो रहा है, वो कोई अशरीरी आत्मा काम कर रहा है, या सही में उनको कुछ सिद्ध योग का साधना ही उनके अंदर चल रहा है, इसको हम कैसे देख सकते हैं? पहली बात तो ये कि हमारे हिंदू कल्चर के अंदर शिव और शक्ति, ये दो चीज़ों को माना गया है। यानी कि शिव जो स्वरूप है बिल्कुल स्थिर है, और शक्ति जो है वो मूव कर रही है। जो मूव होती है उसे हम शक्ति कहते हैं, क्योंकि शक्ति कभी शांत बैठती नहीं है। तो शिव जी का आपने एक स्वरूप देखा होगा अर्धनारीश्वर का, देखा हुआ है, उसके बारे में सुना है कभी? हाँ, देखा भी है, जिसमें आधा स्त्री का बॉडी और आधा पुरुष का, आधा आधा दिखाया जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो बताता क्या क्या इंडिकेट क्या कर रहा है, वो कॉन्सेप्ट यही इंडिकेट कर रहा है कि हर एक बंदे के अंदर, हर एक इंसान के अंदर ये शिव समाया हुआ है, और हर एक इंसान के अंदर वो शक्ति भी है। शक्ति यानी कि वो प्राण ऊर्जा तुम्हारे अंदर। बिल्कुल। तो कभी कभी इंसिडेंटली ऐसा हो जाता है कि अचानक से वो प्राण ऊर्जा का जो विस्फोट जो है, उसका स्पंदन एकदम से कोई भक्तिमय वातावरण में या कभी शौक की वजह से एकदम से शुरू हो जाता है, जबकि वो सामने वाला उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो वो तो ज़्यादातर घबराहट में सबसे पहले तो, अगर वो ज़्यादा रिलीजियस या अंधविश्वास होगा तो वो कोई भुआ या तांत्रिक के पास चला जाएगा और बोलेगा कि भाई इनको कुछ माता आ रही है, ये आ रही है, क्योंकि वो स्पंदन की वजह से उनके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर मूवमेंट जो है वो थोड़े एक्सेस लेवल पे होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो एक्सेस लेवल पे जो मूवमेंट होती है, इसी को हम कहते हैं कि माता आ गई। और जरूर नहीं है कि वो स्त्री के शरीर के अंदर भी हो, पुरुष के शरीर के अंदर भी ये हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है ना, उसके अंदर जो भाव जो है, अगर वो बंदा धार्मिक रहेगा तो वो अपनी प्रोसेस को कोई भगवान के साथ में जोड़ देगा। और अगर वो बंदा नास्तिक है तो फिर वो डर के मारे वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चला जाएगा कि शरीर के अंदर कुछ हो रहा है, जो पहचान नहीं पता, किसी डॉक्टर के पास चला जाएगा। तो जो बंदा धार्मिक है वो कोई भगवान के शरण में जाएगा, जो अंधश्रद्धालु है वो कोई तांत्रिक के पास चला जाएगा, और जो बिल्कुल नास्तिक है वो किसी डॉक्टर के पास जाएगा। तो ये जो है ना प्रोसेस जब सडनली शुरू होती है तब जाकर के ये हर किसी के साथ में ये दिक्कत होती है।
तो सही मायने में अगर समाज के अंदर इसकी अवेयरनेस फैली हुई हो कि ये इस टाइप की, क्योंकि आज का साइंस जो है इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा अभी, हालांकि अभी साइंस बहुत कुछ आगे निकल चुका है, वो भी अभी मान रहा है कि शरीर के अंदर जो है ये एनर्जी, ऊर्जा कुछ है और वर्कआउट कर रही है। तो साइंस के अभी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐसे हैं कि जो वो एनर्जी की ऊर्जा, यानी हमारे आसपास का जो आभा मंडल, जो हमने देवी देवताओं के आसपास में कभी देखा होगा, उसके आसपास में आभा रहती है, वो वाइट चक्कर का जैसा रहता है ना, तो वो इंडिकेट करता है आभा। तो वो आभा को नापने के अभी इंस्ट्रूमेंट्स भी आ चुके हैं कि कौन से शरीर में से कितनी आभा, आभा यानी रेडिएशन। तो वो रेडिएशन, वो प्राण ऊर्जा का जो रेडिएशन जो है शरीर के अंदर से बाहर निकल रहा है, उसको साइंटिफिकली माना भी गया है और उसको एग्री भी किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊर्जा का जो स्तर है जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वो आभा का मंडल भी बढ़ता जाता है, और उसके दौरान उसके अनुभव जो है वो भी विभिन्न विभिन्न टाइप के, अलग अलग तरह के अनुभव भी उसकी प्रकृति के अंदर जो भी भावनाएं पड़ी रहेगी उसी के हिसाब से उसे दृश्य और दर्शन दोनों दिखने शुरू हो जाते हैं, उसको उसकी अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। लेकिन वो एक टेम्पररी पीरियड के लिए है, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट। लोग में होता क्या है कि समझ लो किसी को देवी का दर्शन हो गया या भगवान का दर्शन हो गए, तो वो बस उसी के अंदर मगन होकर के वो बैठा रहता है कि भाई अभी मुझे तो जो पाना था संसार में। लोग इसमें मैं थोड़ा एक जोड़ना ये चाह रहा था कि हमको नेपाल के बहुत से जगह से फ़ोन भी आते हैं, लोग ये पूछते हैं कि जैसे वो ऊर्जा उनको ये कहता है कि मैं शिव हूँ, और कोई कहता है मैं भैरव हूँ या कोई देवी हूँ, और वो ये भी कहता है कि चलो ये बड़ी बलि चढ़ाओ। फिर वो कुछ बलि भी दे देते हैं और उसके बाद उनको एक शांति जैसा महसूस भी हो जाता है। फिर किसी समय के बाद वो फिर कहता है कि चलो अब तुम जटा बढ़ाओ, अगर जटा काटे तो तुमको ये होगा। फिर अगर पता नहीं ये क्या है, अगर जटा कटा तो उनको मतलब मुंह से खून का बाहर निकलना, ऐसा भी क्रिया होता है। और फिर वो जब वो उसको कुछ नहीं करते, उसको छेड़ते नहीं, तो वो ठीक भी हो जाता है। तो दे गट कन्फ्यूज्ड एंड उसके बाद वो लोग फिर तांत्रिक के यहाँ जाते हैं और बहुत खर्चे और बहुत परेशान होके फिर हमारे पास कभी पूछने आ जाते हैं। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, सो आई वाज आस्किंग टू यू। तो ये जो है ना, जब आपके अंदर भाव, मेन चीज़ इसके अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट, आपके भाव और आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्री प्लान, यानी कि आपने कहीं से कोई बातें सुनी हुई हो, कहीं के कुछ दृश्य ऐसे देखे हो जिसकी इम्पैक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़ी रहती है। तो जैसे ही आपकी वो प्राण ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में एक्टिवेट होनी शुरू होती है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी पिक्चर पड़े होंगे वो उसे दिखने शुरू हो जाएंगे, और उसके अंदर जो भी भाव, हृदय के अंदर जो भी भाव हो गए, समझ लो वो देवी का भाव है तो वो अपने आप को देवी मान के चलेगा, उसके अंदर शिव का भाव है तो वो अपने आप को शिव मान के चलने वाला है। और अगर उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई पिक्चर है तो हो सकता है कि उसे कोई ऐसे दृश्य भी दिखे कि जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाए कि मुझे ये क्या हो रहा है। और ज़्यादातर लोग जो है ना, जो धूर्त लोग, जो पाखंडी लोग हैं, वो बस ऐसे ही बंदों का इस्तेमाल कर करके उन्हें गलत रास्ते पे लेके जाते हैं। भी बाल काटना बोल दिया तो बस उसको ऐसा लगता है कि भी बाल काटने से उसको थोड़े समय के लिए ऐसा महसूस होता है कि हाँ चलो अभी मैंने कुछ क्रिया कर ली उसको शांत करने के लिए, या मुझे जो बंदे के पास वो गया उसके अंदर कोई श्रद्धा रहेगी होगी, या वो अपनी परेशानी से खुद इतना परेशान है कि वो बाहर निकलना चाहता है, और बाहर वाले ने उसको कोई तिनका दे दिया, उसको एक आसरा दे दिया, एक रास्ता दिखा दिया छोटा सा, और वो उसने कर लिया अप्लाई। और होना क्या था, काग का बैठना और डाल का टूटना। तो सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम बैठ जाता है कि हाँ मैंने अभी कुछ किया इसलिए अभी मुझे शांति होनी चाहिए, और उस हिसाब से उसके माइंड के अंदर टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए वो शांति हो जाती है। तो उसे लगता है ऐसा कि भाई फलाने तांत्रिक ने मुझे ये विधि बताई, उसकी वजह से मुझे शांति हुई, लेकिन एक्चुअल में उसके जो मूल थे वो तो ज़्यादा गहराई के अंदर पड़े हुए थे। तो वापस जैसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे, वापस वो ऊर्जा काम करनी शुरू कर लेंगी, वापस वही दृश्य वही उलझने में वो पसार होता चला जाएगा। तो जब तक उसे कोई सही मायने में समस्या से जो भी लोग जूझ रहे हैं गुरुदेव, तो उनको क्या करना चाहिए जो जिसकी बाद उनको अच्छा एक आध्यात्मिक साधना के ओर वो उन्मुख हो, ना कि ऐसे पाखंडियों के पास? अभी ये जो है ना सवाल, तो ये तो सिर्फ भगवान के ऊपर है, क्योंकि सामने वाला बंदे को अगर उस दौरान इस चीज़ का जानकार कोई आसपास उसके मिल जाए
कि हाँ ठीक है, चलो ये भाई तुम्हारे अंदर जो हो रहा है, मेरे का साथ भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई है कि जिसके अंदर मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा हुआ है, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे देखा हुआ है कि जिनके अंदर अचानक से वो प्राणों का स्पंदन, जैसे पर्टिकुलरली नवरात्रि के दौरान, वो जब आसपास में धार्मिक माहौल रहता है और म्यूज़िक वो भी साथ में बजता रहता है, तो उस दौरान ज़्यादातर माताएं आने शुरू हो जाती है। तो समझ लो कि जिनको तो वो पसंद है, उनको अच्छा लगता है, क्योंकि माता आने से हमारे समाज में लोग क्या झुकते हैं, पूजा करते हैं, तो लोगों को अपने अहंकार को संतुष्टि मिलती है कि हाँ चलो इस बहाने लोग मुझे झुक रहे हैं, मुझे सलाम कर रहे हैं, तो उसके अहंकार को संतुष्टि मिलती है। फिर उसको उसी स्टेज के अंदर रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो उसका फिर फ़ायदा उठाना शुरू कर लेते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी है कि जो सच्चे हैं, तो उनको कुछ कुछ झलकें भी मिलनी शुरू हो जाती है फ्यूचर की, क्योंकि ये जो एनर्जी जो है ना, वो आपके पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी है। तो फ्यूचर के रिलेटेड कुछ ना कुछ उसको इंस्टीट्यूशन मिलेगी कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है। अभी वो 100% श्योर नहीं है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशन मिल सकती है उसे, और अगर वो सच हो जाए तो फिर और लोग उसे मानने लगते हैं कि हाँ फलाने फलाने माता जी ने हमें मुझे ये बताया था, तो इससे मेरा काम हो गया। तो फिर उसका जो कारोबार है वो अच्छी तरह से ज़्यादा चलने लग शुरू हो जाता है। तो लेने वाले के भी मज़े, देने वाले को भी मज़े, तो सबके मज़े मज़े। तो बस ठीक इसी तरह से ये धर्म के अंदर जो अंधश्रद्धा का जो क्षेत्र जो है दिन ब दिन बड़ा होता जाता है। तो सही मायने में जो बंदा सही में सीकर है, तो अवश्य उसे कोई ना कोई सच्चा गुरु मिल ही जाएगा, कि जो पहचान लेता है कि भाई ये जो तुम्हारे अंदर हो रहा है वो एक प्राणोत्थान की प्रोसेस है। तुम्हारे प्राणों के अंदर तुमने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ साधना की होगी, तब जा कर के ये तुम्हारे प्राणों के अंदर कोई ना कोई स्पंदन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। बिना कोई भगवान की आराधना किए या बिना कुछ किए अचानक से तुम्हारे अंदर ये स्पंदन शुरू हो चुका है। तो भी उसको सही रास्ते पे, सही दिशा में कैसे ले जाना, अगर चाहो तो इस मार्ग से तुम ये करके तुम अपनी उस ऊर्जा को उस दिशा की ओर, उस मुकाम तक ले जा सकते हो। तो अगर ट्रू सीकर रहेगा, सच्चा सीकर रहेगा, तो वो उनकी बात मानेगा। और अगर जिसको अहंकार के अंदर ही पुष्टि में मज़ा आता है, तो बोलेगा नहीं, है जो जिसमें मैं अभी पढ़ा हूँ वो मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि मुझे हर तरफ से मान मिल रहा है, हर तरफ से लोग मुझे झुक रहे हैं मुझे, तो उसको उसमें से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। और जिनको डर लगता है वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो वो डॉक्टर के चक्कर में से भी कभी बाहर नहीं निकल पाता। तो हम अभी साधना के में ही केंद्रित हो जाते हैं। आपने भी कहा था, और हमने बहुत सीरियस साधक से भी सुना है कि बचपन से ही कुछ क्रिया अगर उनके शरीर में कभी कभी होता था, और फिर आप जैसे एक सिद्ध परंपरा के कोई साधक से मिले और उनका साधना अच्छी तरह से आगे बढ़ गया। लेकिन ये भी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें ऐसा कुछ प्राण की क्रिया कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो आध्यात्मिक होते हैं और आध्यात्मिक साधना करने में अग्रसर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ही मैं उदाहरण दूँ तो मुझे कभी भी ऐसा झटका आना या प्राण में ऐसा कुछ स्पेशल क्रिया होना, ऐसा कुछ मुद्रा बनना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको ये मतलब शेयर करना चाहता हूँ कि मैं बहुत लंबे समय तक ओशो का साधना करता था। फिर उसके बाद मुझे भक्ति में ज़्यादा रुचि हुई और मैं भक्ति साधन करने लगा, नाम जप करने लगा। और आज के डेट में मुझे ये होता है कि मुझे जीवन भर कभी झटका या कुछ ऐसा क्रिया नहीं होता था, लेकिन अभी मैं अगर कोई मंदिर में जाऊं या कुछ भगवान के कुछ भी देवी कुछ भी किसी भी मंदिर के कुछ विग्रह को देखते ही मुझे एक झटका जैसा लग जाता है। ऐसा मतलब एक मतलब सडनली आई बिकम लाइक दैट, सडनली फॉर 1 सेकेंड एंड देन एवरीथिंग इज फाइन। तो ऐसा झटका जैसा लग जाता है और आनंद आता है, बुरा नहीं लगता, बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है कि हाँ अब हम जुड़ गए। कहीं भी मंदिर में जाओ, 1 सेकेंड के लिए कुछ ऐसा मतलब एक करंट जैसा, सडन करंट जैसा, एक बिजली जैसा कौन आ जाता है और फिर एकदम आनंद का लहर मतलब वो आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है, आंसू भी आ जाता है कभी कभी। तो शरीर में ऐसा कंपन होना, क्रिया होना, और किसी का शरीर में क्रिया ना होना फिर भी आध्यात्मिक होना। तो क्रिया के संबंध में एक आध्यात्मिक होना से क्रिया का जो संबंध है, जुड़ाव है, वो कैसा है, वो क्यों होता है, उसके संबंध में थोड़ा बता दीजिए। देखो, 2 चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है। अगर बंदा सही मायने में रिलीजियस है
और भक्ति मार्ग के अंदर उसको भगवान के प्रति जो भी इष्ट देव में वो मान रहा है या देवी में वो मान रहा है, उसके साथ वो भाव से जुड़ जाता है। आमतौर लोग अपने देव देवी के साथ इतने भाव से नहीं जुड़ते, क्योंकि भगवान के मंदिर में अगर दर्शन करने के लिए जाता है तो पॉकेट के अंदर अपनी लंबी लिस्ट लेकर के जाता है कि भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और सारी की सारी उनकी मांग जो है वो मटेरियलिस्टिक होती है। लेकिन अगर भगवान के दर्शन जब भगवान के साथ में बिना कुछ मांगे, बस उसके आकार से साथ में ही तुम्हारा प्रेम भाव, उसके आकार से ही तुम इतने अभिभूत हो जाओ कि बस तुम्हें उस आकार के दर्शन करने ही बस मन के अंदर लालसा बनी रहे कि हर घंटे मेरे सामने रहे। बिल्कुल। तो इससे होता क्या है कि तुम्हारे अंदर जो भाव जो है, हृदय के अंदर जो भाव जो है ना, वो दिन ब दिन बढ़ते जाता है। और बढ़ने से होता क्या है कि कोई चीज़ अगर तुम्हें नहीं मिल रही है और तड़प इसकी इतनी बढ़ जाती है कि तुम कुछ भी कर गुजरने के लिए, वो पाने के लिए तैयार हो जाते हो। जब वो तड़प उस लेवल तक पहुंच जाती है, भक्ति मार्ग के अंदर भक्ति जब उस लेवल तक पहुंच जाती है कि जब नहीं, भगवान के बिना अभी वो रह ही नहीं सकता, भगवान के दर्शन के बिना वो रह ही नहीं सकता, तब जा कर के ऑटोमेटिकली बिना कोई प्रयास किए तुम्हारे अंदर जो है ना वो प्राण के स्पंदन उठने शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर दिक्कतें वहीं से शुरू होती है, क्योंकि आज तक तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मैंने भगवान की चाहत की, भगवान को पाने की चाहत की, तो मुझे भगवान के दर्शन होने चाहिए थे, भगवान मुझे साक्षात दिखने चाहिए थे, मिलने भी चाहिए थे, और कई लोगों को दिखते भी है। लेकिन वो सारा का सारा जो है ना वो प्राण का विज्ञान है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे या पीछे फिर कभी बात कर लेंगे कि वो कैसे होता है। लेकिन फिलहाल तो जिन लोगों को ये भक्ति मार्ग के अंदर भक्ति जब चरम सीमा पर पहुंचती है, तो वो भक्ति जो है ना उसके भगवान की मूर्ति के दर्शन करने, कल ही मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भगवान के दर्शन करने से वो होता क्या है कि, तो मैंने बताया उनको कि अगर तुम्हारा भगवान के दर्शन मात्र से ही तुम्हारे आँख के अंदर से 2 आंसू निकल जाए ना, तो समझ लो कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। और अगर भगवान के दर्शन किए और जिस आकार से तुम्हारा भाव जुड़ा हुआ है, जिसकी तुम पूजा पाठ करते हो, और उसके साथ अगर तुम्हारा अटैचमेंट नहीं है और तुम्हारे हृदय के अंदर कोई भाव नहीं उठ रहा है, तुम्हारे आंख में से कोई 2 आंसू भी नहीं निकल रहे, तो समझ लो अभी तुम्हारी भक्ति पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई है। अभी तुम्हारी भक्ति के पीछे कोई ना कोई आशय है, सांसारिक आशय है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन भगवान को पाने की जब वो भक्ति रहेगी तो अपने आप ही वो तड़प ही जो है ना वो तुम्हारे अंदर से आंसू निकाल देगी, और वहीं से आपके जो स्पंदन, प्राणों के अंदर स्पंदन जो है, एक्टिवेशन जिसे हम कहते हैं, प्राणों का एक्टिवेशन, वो होना शुरू हो जाता है। और जब ये प्राणों के एक्टिवेशन शुरू होते हैं तब जा कर के दिक्कतें वापस फिर से शुरू होती है, क्योंकि शरीर के अंदर आज तक उन्होंने जो चीज़ के बारे में कभी जाना नहीं था, अगर छोटी मात्रा में, जैसे आपने बताया कि मुझे थोड़ा सा झटका लग जाता है, वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉक, तो वो इलेक्ट्रिसिटी और ये इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक ही तरह के काम कर रही है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो बाहर वाली बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो नॉनसेंस है। उसको पता नहीं है कि भी छोटा बंदा मुझे गलती से मुझे टच कर गया तो मुझे ये 440 वाट का झटका उसे नहीं देना है, उसके शरीर डैमेज हो सकता है या मर भी सकता है। लेकिन अंदर वाली जो बिजली है, जो शक्ति, जिसे माँ भगवती शक्ति, हमारे कल्चर में उसे माँ भगवती शक्ति माना गया, जिसे कुंडलिनी शक्ति भी आप कह सकते हो, उसे ठीक से पता है कि ये सामने वाला शरीर मेरा कितना बोझ सह सकता है, और उसी के हिसाब से वो उसी मात्रा के अंदर वो शरीर के अंदर बहनी शुरू करती है। तो शुरुआत जो होती है वो छोटे छोटे झटकों से, छोटा सा स्पंदन हुआ तो आप ठीक से उससे परिचित हो गए। आप अभी उससे, जैसे आपने बताया कि मुझे उससे आनंद मिल रहा था, तो अभी उनको लगा कि ना, हाँ, मेरे प्रेजेंस से ये शरीर को, ये मन को थोड़ा आनंद मिल रहा है, तो थोड़ी और ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगी। तो वैसे वैसे जो है ना उसके प्राणों के स्पंदन वो पूरे शरीर के अंदर फैलते जाते हैं, और उसी के जरिए वही शक्ति, वही ऊर्जा, वही माँ भगवती आपको आगे का रास्ता, आपके मूल शिव स्वरूप की ओर ले जाती है। अच्छा, तो साधना के संबंध में, जैसे सिद्ध साधना जो है, सिद्ध साधना में हम ये भी देखते हैं, सुनते हैं कि साधक का त्वरा या साधक का भक्ति से ज़्यादा गुरु कृपा या गुरु का ही करुणा या गुरु की दीक्षा और गुरु की ऊर्जा का जो संचार होना है, या जो प्राण संचार जो गुरुदेव कर देते हैं, उसका ही कारण से साधक का काम बन जाता है। हमने ये सुना है, और हमने ये भी सुना है कि गुरु की संकल्प से ही, गुरु का मात्र एक नज़र पड़ने से ही, या गुरु अगर उनको याद किए तो ही, गुरु ने जब स्पर्श कर दिया तब
ऐसा उनमें परिवर्तन शुरू हो जाता है, कृपा शुरू हो जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि साधक का साधना का जो प्रारब्ध होता है, जो पूर्व कर्म पूर्व जन्म में उसका साधना का जो जहाँ तक उसका यात्रा हुआ था, उसका भी कुछ लेना देना है या गुरु कृपा ही केवलम? क्या हमारे शास्त्रों के अंदर जो है ना, गुरु को इतना बड़ा बना चुके रखा हुआ है कि गुरु के पास लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ चुकी है कि बस गुरु के पास चले जाओ, अगर गुरु सच्चा होगा, क्योंकि वो भी तय सामने वाला ही करता है, जबकि उसकी कोई औकात ही नहीं है कि गुरु को पहचाने वो। तो वो अपने हिसाब से, क्योंकि उन्होंने कहीं कहीं से कहीं सुनी हुई बातें होती है कि गुरु के पास चले जाओ तो तुम्हारी जो भी सारी मनोकामनाएं तुम्हें टच कर ले तो भी वो तुम्हारे सारे के सारे उलझने जो है ऑन द स्पॉट इमीडिएट खत्म हो जाती है। एक्चुअल में उसका एक छोटा सा दृष्टांत मैं तुम्हें देना चाहूँगा। एक आग है, आग की ज्वाला, छोटी सी ज्वाला है, तो वो ज्वाला एक कोयले को टच कर रही है, एक पत्थर को टच कर रही है, और वही ज्वाला एक कोयले को टच कर रही है, और वही ज्वाला एक लकड़ी को टच कर रही है, और वही ज्वाला एक पेट्रोल को टच कर रही है। ज्वाला वही है, लेकिन इम्पैक्ट जो है पत्थर के ऊपर उसका छोटा सा दाग पड़ेगा और कुछ ज़्यादा उससे होगा नहीं। लेकिन कोयला जो है तो उसके अंदर से शायद थोड़ी आग भी निकले या थोड़ा धुआं भी निकले। लकड़ा जो है वो उसके अंदर से तुरंत ही आग निकलनी शुरू हो जाएगी ज़्यादा मात्रा में, और धुआं निकलना भी शुरू हो जाएगा। और जो पेट्रोल है वो तुरंत इस एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा, जबकि आग तो वही थी, उतनी ही मात्रा में थी। सामने वाले पात्र जो थे वो सब अलग अलग थे। तो ठीक उसी तरह गुरु के सामने जब शिष्य आता है तो उनकी जो लायकात जो रहती है, उनके अंदर की जो सिचुएशन रहती है, उनके अंदर की जो अवस्था रहती है, सबकी अपनी अपनी डिफरेंस रहती है। लेकिन होता क्या है कि सब लोग कंपैरिजन करना शुरू कर देते थे कि जो पत्थर है वो यही सोच के आता है कि मैं पेट्रोल हूँ और तुरंत ही मुझे उसका लाभ मिल जाना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल तुरंत मेरे सामने मैंने देखा कि उसको ये हो गया, वो आग पकड़ ली। तो वो पत्थर ये सोच के चलता है कि भाई ये पेट्रोल इतनी जल्दी फायर हो चुका तो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो यकीनन गुरु में कोई कमी है, या गुरु के पास कोई ऐसी एनर्जी एक्स्ट्रा पावर नहीं है, बस मैं सिर्फ और सिर्फ भटकता रहता हूँ और वो वहाँ से निकल जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो उसकी काबिलियत जो है शिष्य की, वैसे हमारा देखा जाए तो हमारी गुरु परंपरा के अंदर सबसे बड़ा जिसे भगवत गीता का जिसने ज्ञान दिया, भगवान श्री कृष्ण, जिसने आत्मा परमात्मा के बारे में बात की, तो ठीक उस दौरान जब कृष्ण थे तो उस दौरान भी क्या और लोग नहीं थे? और लोग थे, तो वो तो एनिमी टाइप के थे उनके। कौरव थे जो तो उनको कृष्ण के दुश्मन पास तो समझते थे। इतना अद्भुत ज्ञान था, अद्भुत अनुभव था, और वो देने के काबिल भी थे, कैपेबल भी थे, लेकिन फिर भी सब लोग उसे नहीं ले पाए। क्यों? तो हर एक गुरु के अंदर, यीशु ख्रिस्त के ज़माने में भी देखो तो उस दौरान उनके पास की उनकी एनर्जी की वजह से जिन लोगों को उनसे जुड़ना था वो जुड़ पाए, लेकिन बाकी लोग उनके विरोधी थे। तो जैसे मोहम्मद पैगंबर, तो उनके जो मानने वाले थे उनके साथ उनको जिन जिन लोगों को अनुभव मिला वो उनको माने, लेकिन बाकी लोग तो उनको भी, वो भी उनके विरोधी थे, उनको भी मारा गया, यीशु ख्रिस्त को भी मारा गया। तो हर एक के अंदर तो सवाल आप गुरु की शक्ति के या गुरु के सामर्थ्य के ऊपर नहीं उठा सकते हो। सामर्थ्य अपना खुद का कैसे बढ़े, गुरु आपको वो मार्ग दिखाता है कि भाई तुम्हारी काबिलियत ये है, इस हिसाब से तुम अगर ये साधना करो तो तुम्हें आगे चल करके अनुभव सबके पक्के हैं कि हाँ तुम्हें मिलेंगे सही, लेकिन तुम्हारी जो है स्टेज जो है दिन ब दिन, जो अगर वो बंदा सच्चा सीकर है तो गुरु के बताए रास्ते के ऊपर वो टिका रहेगा, चलता रहेगा, और वैसे वैसे ही जो पत्थर जो है वो कोयला बनेगा, कोयला जो है वो लकड़ी बनेगा, और लकड़ी जो है वो अपने आप पेट्रोल बन जाएगा। लेकिन चलना तो उसी को है। लेकिन होता क्या है कि शिष्य बस सीधा आता है, गुरु के खंभे के ऊपर बैठ जाना चाहता है कि भाई तुम्हें जहाँ ले जाना है हमें ले जाओ, हमें कुछ चलने की तैयार नहीं है, आप चाहो उतनी रकम ले लो हमसे पैसे ले लो। और ऐसे गुरु भी बैठे हुए हैं कि हाँ भाई तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम ये विधि कर लो और इतने पैसे दे दो, बाकी सब हम फोड़ लेंगे। तो ऐसे भी है। तो सच्चा सीकर जो है ना वो उसको हमेशा, और इसी को साधना कहते हैं। चलना जो है ना, मूवमेंट जो करनी, वो मार्ग के ऊपर चलना, इसी का नाम साधना। उसके लिए आप कोई भी साधन इस्तेमाल कर सकते हो, कोई साइकिल भी जा सकता है, कोई पैदल भी जा सकता है, कोई स्कूटर लेके जा सकता है, कोई कार लेके भी जा सकता है, लेकिन मूवमेंट तो सबको करनी है। और वो साधन के लिए वो एप्लीकेबल है या नहीं, समझ लो कि जिस बंदे को कार चलाना आता ही नहीं है
और उसको कार में बिठा दिया जाए और बोले कि हाँ तुम्हें वहाँ पहुँचना है ना, कार में बैठो, फटाक से पहुँच जाओगे, तो क्या होगा? एक्सीडेंट। वो खुद की भी हानि करेगा, दूसरों की भी हानि करेगा। तो बस साधना मार्ग में ऐसा ही होता है कि अगर कोई इंस्टेंट रास्ता कोई दिखाता है तो मेरी तो सलाह ये है कि इंस्टेंट रास्ते कोई बताने वाला जो हो उनसे हो सके उतना बच करके रहो। एक क्लियर कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर जिस बंदे के अंदर बैठा हुआ है कि नहीं जो करना है वो मुझे करना है, और गुरु हमेशा यही काम करता है, वो तुम्हें इंस्पायर कर सकता है। इंस्पायर किस चीज़ के लिए कर सकता है? चलने के लिए। सीधा अनुभव कोई गुरु आज तक किसी को दिया नहीं और ना ही मुमकिन है। हाँ, इतिहास के अंदर ऐसे इंसिडेंट्स बने हुए, लेकिन वो सामने वाला पात्र भी पेट्रोल जैसा था। तब जाकर के गुरु के सानिध्य के अंदर गया और तुरंत ही उसको वो अनुभव मिल गया। कृष्ण का विराट स्वरूप का दर्शन वो उसको अर्जुन को तुरंत ही मिला, क्योंकि वो कैपेबल था उसको झेलने के लिए। तो वो जो है ना, सामने वाला पात्र भी उसके लिए तैयार हो, तो गुरु तो आंख तो वही है, लेकिन सामने वाले की चेतना डिफरेंस है। जी, साधक हम ये भी देखते हैं कि साधना में आने के लिए प्रारब्ध चाहिए, और हम जब संसार में गृहस्थी में जीवन जीते हैं तो ये भी दिखाई देता है कि जो हमारा कुंडली है, जन्म कुंडली पढ़ते वक्त ज्योतिष ये भी कहते हैं कि आपके प्रारब्ध के कारण से या आपका पूर्व जन्म का पाप या पुण्य के कारण से आपको यह दुख भी झेलना होगा, यह सुख भी झेलना होगा। तो फिर साधक के दृष्टि से देखा जाए तो हम ये भी सुनते हैं संतों से कि जो पूर्व जन्म का कर्म का जो प्रारब्ध भोग है, साधना के प्रताप से हम कभी कभार वो भोग को हम काट भी सकते हैं, और गुरु कृपा से भी काट सकते हैं, और हमारा अपना ही पुरुषार्थ से भी जो हमारे कर्म का बुरा असर है वो काट सकते हैं। और जो मतलब बीते हुए दिन में अगर हमने गलती से कुछ पाप किया है, अभी आपको पश्चाताप हो रहा है, लेकिन उस समय आप अज्ञानी थे और बहुत से पाप आपसे हो गए हैं, तो उसका असर तो आपको पड़ना ही है, क्योंकि आपने बुरा किया था किसी को। लेकिन अब आपको ग्लानि हो रहा है, पीड़ा बोध हो रहा है कि हमने बुरा किया था, तो क्या वो जो बुरे कर्म थे, बुरे कर्म का जो असर अब आपको पड़ने वाला है, चाहे यह जन्म में या दूसरा आने वाला जन्म में, क्या हम बुरे कर्मों को काट सकते हैं साधना के बल से या गुरु कृपा से? उसके संबंध में देखो, साधना के बल से बुरे कर्म जो कटने की जो बात है ना हमारी, तो साधना के बल से होता क्या है कि आपके प्राण जो है ना इतने मजबूत होते हैं कि हर एक समस्या को वो झेलने के लिए काबिल हो जाता है। तो समस्या वही है, समझ लो कि कोई दुर्बल शरीर है और कोई मजबूत शरीर है, और दोनों को चांटा मारा जाए जोर से, तो होगा क्या? जो दुर्बल शरीर वाला है वो तुरंत ही गिर जाएगा नीचे, लेकिन जिसका शरीर जो स्वस्थ है, उसका जो शरीर के मसल्स जो मजबूत है, उसको थोड़ी बहुत इम्पैक्ट रहेगी। तो साधना करने से होता क्या है कि सच्ची समझ डेवलप होती है, तुम्हारे प्राण इतने बलवान हो जाते हैं जिसके जरिए तुम वो दुख को इजीली सह पाते हो, कि तुम्हें वो दुख इतना बड़ा नहीं लगता। जो दुख की मात्रा सेम है, लेकिन उसको अनुभव करने की जो क्षमता है, किसी लोगों को वही दुख इतना बड़ा नजर आता है। जब कोई बंदे को देखा हो तो वो बोलेगा अरे इसमें क्या है, ये तो होता रहता है लाइफ के अंदर। तो बस ये शब्द जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बोला जाए कि भैया ठीक है, लाइफ है तो ये चलेगा। वो एक्सेप्ट करके चल रहा है कि जीवन के अंदर दुख है, वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया कि जीवन के अंदर दुख है, तो तुरंत ही हमारे शरीर के अंदर का जो मैकेनिज्म है वो तुरंत ही उस दिशा की ओर काम करने लगता है कि अपने आप ही कि वो दुख को कैसे झेल पाए और उसे कैसे कम किया जाए। तो अपने आप ही जो है ना वो गुरु के सानिध्य में रहते उसके जो प्राण जो है उतने बलवान हो जाते हैं कि वो जो बड़ा दुख था उसको छोटा करके वो उसे झेल पा सकता है। तो बस यही गुरु कृपा आप बोलो या खुद की कृपा बोलो, जो भी बोलो, वो गुरु के सानिध्य में से होता क्या है कि गुरु के सानिध्य में रहने से अक्सर उसको ये झेल पाया अच्छी तरह से, या वो पीरियड जो था वो उसको शॉर्टन कर पाया। तो वो हुआ उसकी खुद की मेहनत से हुआ, या उसके गुरु के सानिध्य में रहने से उसके प्राण इतने बलवान, इतने मजबूत हो गए, इतने एक्टिव हो गए कि उसने उस घटना को छोटा सा बना करके रख दिया। तो बस यही फ़र्क है, और कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है उसके अंदर। जी,
जो हम ये सिद्ध साधना विधि के संबंध में बात कर रहे हैं, हम ज़्यादातर देखते हैं कि भक्ति, ज्ञान, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, यही मूल साधना के संबंध में हम सुनते हैं। भगवान कृष्ण ने भी भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग के संबंध में बोला गीता में। तो जब ये सिद्ध साधना मार्ग के संबंध में सुनते हैं तो ये थोड़ा नया लगता है। लेकिन सिद्ध शब्द जो है, सिद्ध शब्द सुनते ही हमको एक इमेजिनेशन ये आएगा कि लंबा दाढ़ी वाला, कुछ कर देने वाला, कुछ ऐसा कर देगा। तो फिर हमने ये भी सिद्ध सुना है कि बहुत से सिद्धि होती है, अणिमा, लघिमा, गणिमा। तो बहुत से ऐसे सिद्धियाँ भी हैं, उन सिद्धि भी हम प्राप्त करते हैं। फिर हम हनुमान सिद्धि के संबंध में ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में हम हर एक आदमी हनुमान चालीसा पढ़ता है और हनुमान जी के कृपा से होए सिद्ध सब, साखी गौरी सा, उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ते में ये भी कह दिया है कि वो जो ये पढ़ेगा वो सिद्ध हो जाएगा। तो सिद्ध का परिभाषा क्या है, और ये सिद्ध योग भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग से कैसे वो भिन्न है? सिद्ध योग में अलग क्या है, सिद्ध योग क्या है, ये बता दीजिए। पहली बात तो ये कि सिद्ध योग कोई अलग योग नहीं है। वो सिद्ध यानी प्राणों का स्पंदन, जिसके अंदर प्राणों का स्पंदन इतना हो चुका है, एक्टिवेशन इतना हो चुका है कि जिसके संपर्क में आने से मात्र से ही या उसके सानिध्य में आसपास कुछ समय तक रहने से सामने वाले के प्राणों के अंदर स्पंदन होना शुरू हो जाए, कुछ ना कुछ उसे झलके मिलनी शुरू हो जाए, कुछ ना कुछ उसे अनुभूति मिलनी शुरू हो जाए, यही सिद्ध मार्ग है। और जैसे जैसे वो प्राणों के स्पंदन ज़्यादा ज़्यादा डेवलप होते हैं तो फिर उसके अंदर से फैकल्टी अलग अलग निकलती है, सिद्धियाँ जिसे कहते हो, क्योंकि हर एक सिद्धि का आधार जो है वो हमारा प्राण है। बिना प्राण तो कोई सिद्धि मुमकिन ही नहीं है। तो प्राण और आपका माइंड, आपका मन, ये दोनों मिला करके किसी भी सिद्धि को तुम हासिल कर सकते हो। उसके अपने अपने रास्ते, अपने अपने तरीके होते हैं हर एक सिद्धि के। और उसके पहले के समय में कोई गुरु, लेकिन आजकल ऐसे कोई गुरु दिखाई नहीं पड़ते, और अगर होंगे तो ये इतना इजीली अवेलेबल भी नहीं है, और मेरे हिसाब से ये इतना ज़रूरी भी नहीं है। जबकि आप साधना करते हो तो ऑटोमेटिकली सारी सिद्धियाँ जो है ना, ऐसे भी अक्सर कई इंसिडेंट्स देखे गए कि जिनके पास सारी सिद्धियाँ होती है लेकिन उनको खुद को पता ही नहीं रहता, उनके मुंह से निकला हुआ शब्द तुरंत ही वो हो जाता है, लेकिन वो कैसे होता है उसके उन्होंने कभी उसके ऊपर ध्यान ही दे दिया। उनका मेन लक्ष्य था, उनका मेन जो गोल था, मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति या ब्रह्म की प्राप्ति, उनका मेन गोल ये था। और जो सिद्धि जो है ना, वो सब इन चीज़ों से ही जुड़ी हुई है कि अगर ब्रह्म का ज्ञान होगा तो अपने आप ही सिद्धि जो है ना वो उसके साथ में जुड़ी ही रहेगी। उसके जो वाइब्रेशंस, उसके जो प्राण ऊर्जा जो है वो इतनी पावरफुल होती जाती है कि आगे चल करके फिर उसको थोड़ा सा डेवलप किया जाए, इसको कोई थोड़ी दिशा दी जाए, तो उस मार्ग के अंदर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कोई महारत हासिल कर सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मकसद जीवन का कोई सिद्धि हासिल करना ना हो, यही सबसे ज़्यादा उचित है। साधना में अगर आप जाते हो और अगर आपका मकसद सिद्धि पाना ही है तो कोई सच्चा गुरु अगर होगा तो वो आपको ज़्यादा इंस्पायर नहीं करेगा। हाँ, हालांकि साधना करते करते सिद्धियाँ आपकी प्रकृति के हिसाब से आपके अंदर डेवलप हो गई, वो बात अलग है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, ये हमारा केवल और केवल ये भगवान ने जो थोड़ा सा समय दिया ये संसार के अंदर जीने के लिए और ये शरीर के अंदर जीने के लिए, तो वो शरीर से ज़्यादा उचित काम जो हो सके, ज़्यादा यूज़फुल काम जो हो सके, तो यूज़फुल काम कौन सा है कि मुक्ति, मोक्ष की आराधना, मोक्ष की कामना, ईश्वर की कामना। तो बस वही को प्राप्त करना, उसी में लगे रहना और उसी दिशा के अंदर जितना हो सके उतना प्रयास करना, वही सबसे ज़्यादा उचित है और साधक के लिए वही ज़्यादा श्रेष्ठ कर है। अच्छा जी, आप जो कह रहे हैं, हमने ये सब एक भक्त की भाव से भी यही सुना है। जब एक भक्त का हम प्रवचन सुनते हैं, भक्त का जो भाव सुनते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि हमको सिद्धि चाहिए ही नहीं। वो तो ये तक कहते हैं कि हमको तो मुक्ति भी नहीं चाहिए। और वो कहते हैं कि मुक्ति भी भक्ति के मार्ग में पड़े हुए पत्थर के समान है। भक्ति भी भक्ति से मुक्ति भी भक्ति मांगता है। हमने ये भी सुना है संतों से। मेन चीज़ ये है चाहना, कुछ पाना, चाहना। तो जब तक मन के अंदर चाहना है
तब तक वो मुक्ति भी उसे हासिल नहीं हो सकती। इसीलिए वो कहते हैं कि भाई मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, भगवान ने जो चाहा वो हमें अपने आप मिल जाएगा, वो जरूरी होगा। और भक्ति मार्ग के अंदर और ज्ञान मार्ग के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि भक्ति मार्ग के अंदर दो है, द्वैत है, यानी कि भक्त और भगवान, ये द्वैत हुए, दो हुए। तो जो द्वैत है उसकी चाहना क्या है कि मुझे भगवान मिल जाए, लेकिन अभी उनका दोनों का एग्जिस्टेंस है, वो सामने भगवान का भी एग्जिस्टेंस मान के चल रहा है और खुद का भी एग्जिस्टेंस मान के चल रहा है कि मैं भी हूं और भगवान भी है। लेकिन जैसे जैसे उसकी साधना आगे चल करके परिपक्व होनी शुरू हो जाती है, फिर वो जो उसका मैं जो था वो अपने आप गिर जाता है। तो जो मैं जब गिरता है तब जाकर के वो ज्ञान मार्ग की शुरुआत होती है और वहीं पर उसका अनायास ही उसे वो मुक्ति का एहसास हो जाता है कि मुक्ति किसे कहते हैं, उसका अनुभव उसे मिल जाता है। मुक्ति का मतलब ये नहीं, आमतौर पर हमारे माइंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि मुक्ति यानी शरीर मर गया उसके बाद में जो मिलेंगी या भगवान आकर के कुछ हमें प्रदान कर लेंगे वो मुक्ति है, वो मोक्ष है, या शरीर मर गया उसके बाद में हमें वो मुक्ति का एहसास होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मुक्ति वो जीते जी इस शरीर के अंदर वो उस चीज़ का वो अवस्था है और वो अवस्था का अनुभव ये शरीर के अंदर, अगर मुक्ति हो भी गई तो उसका पता किसको चलेगा अगर शरीर नहीं है तो? तुम बंधे हो, तुमने किसी को रस्सी से बांधा हुआ है, उस चीज का पता तुम्हें कैसे चलेगा? जब तुम्हारे पास शरीर होगा और शरीर को बांधा जाएगा, तुम शरीर को भी महसूस कर रहे हो और साथ में रस्सी को भी महसूस कर रहे हो। इस चीज से, दोनों चीजों से तुम्हें बंधन का एहसास होता है। लेकिन इनमें से दो में से कोई एक चीज भी नहीं रहेगी तो तुम्हें बंधन का एहसास, बंधन के बारे में पता ही नहीं चलेगा या मुक्ति के बारे में भी पता नहीं चलेगा। तो मुक्ति के लिए दोनों चीज़ों का आवश्यक है, होना जरूरी है कि मुक्ति की अगर जब अपेक्षा है तो मन के अंदर कॉन्सेप्ट है, तो जब तक चाहना है, यानी कि मन के अंदर चाहत बनी हुई, चाहे वो फिर मुक्ति की भी चाहना हो, वो भी आगे चल करके वो मुक्ति के मार्ग के अंदर बाधा रूप, क्योंकि मन के अंदर जब तक चाहना है तो मुक्ति किस चीज़ से तुम पा सकते हो? मुक्ति यानी कुछ नहीं, सब चीज़ों से मुक्ति, मुक्ति से भी मुक्ति, इसी को सच्ची मुक्ति माना गया। मुक्ति से भी, मुक्ति की भी चाहना नहीं चाहिए, मोक्ष की भी चाहना नहीं चाहिए। वो चाहना भी जब खत्म हो जाए तब सही मायने में उसको रियल मुक्ति, मोक्ष क्या है उसका एहसास होना शुरुआत हो जाता है और एक रियल अनुभव है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं सुनी बातें, और इन चीज़ों को, ये सारी चीज़ों को खुद के अनुभव बिना उसे एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। ये ब्रह्म का अनुभव है और वो इंसान को खुद को ही लेना है, क्योंकि जहाँ जहाँ शब्द है, जहाँ जहाँ मन है, जहाँ जहाँ शरीर है, वहाँ उस चीज़ का होना मुमकिन ही नहीं है। चाहे वो बड़ी से बड़ी दुनिया की बड़ी से बड़ी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो तो वहाँ पर भी कोई मोक्ष नहीं है, वहाँ पर भी मुक्ति नहीं है। चाहे कोई बड़े से बड़े गुरु के पास भी चले जाओ तो वहाँ पर भी कोई मुक्ति नहीं है, वहाँ पर भी कोई मोक्ष नहीं है। वो अवस्था तुम्हारे अंदर ही क्रिएट होने वाली है और वो अवस्था को पाने के लिए तुम्हें जो प्रयास करते हो वो अनायास ही तुम्हें उस दिशा की ओर ले जाएंगे, तब जाकर के तुम्हें वो एहसास। तो साधना के मार्ग के अंदर, एक भगवान के भक्ति के मार्ग के अंदर भी सिंपल सा एक वर्ड्स में दे दूं आपको, एक सेंटेंस, तो मैं हूं तो हरि नहीं, मैं हूं तो हरि नहीं, और हरि है तो मैं नहीं। जब तक मैं है तब तक हरि तो है ही नहीं, ये बात पक्की समझ लो, क्योंकि जो भी है वो तुम्हारा माइंड क्रिएट कर रहा है, जो भी है वो तुम्हारा माइंड क्रिएट कर रहा है और तुम्हारी इंद्रियों के जरिए तुम उसका एहसास ले रहे हो। तो ईश्वर का है, अगर तुम्हारी छोटी सी इंद्रियों से या छोटे से दिमाग से अगर तुम उसका एहसास पूरी तरह से पा लेते हो तो ये एक नासमझी वाली बात है, क्योंकि ईश्वर तो अमाप है, असीम है, और हम चाहना कामना करते हैं कि ये छोटी सी इंद्रियों की छोटी सी बुद्धि से हमने उसको जांच लिया, हमने उसको पा लिया, इसलिए हमें और कोई भगवान की चाहना ही नहीं है, क्योंकि उसका भगवान जो था वो सीमित था, कोई मूर्ति के अंदर, कोई आकार के अंदर। इसलिए वो लोग बोलते हैं कि भाई हमें तो बस भगवान मिल गए, लेकिन वो भी उनकी जर्नी अभी पूरी नहीं है, अभी उनकी जर्नी भी और आगे बाकी है। यही इंडिकेट, और यही समस्या रामकृष्ण परमहंस के साथ भी हो रही थी। रामकृष्ण परमहंस को माँ काली के साक्षात दर्शन हो रहे थे, तो जब उनके जीवन के अंदर वो तो बस उनको ही सर्वस्व मान के चलते थे कि उनको जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बचा था, क्योंकि वो हर समय वो माँ की भक्ति के अंदर बस इतने लीन रहते थे कि उनकी चाहना ही सारी खत्म हो चुकी थी, संसार की भी कोई चाहना नहीं थी उनको, बस माँ भक्ति के, उनके
उसके दर्शन मात्र से उनको इतना आनंद आता था कि बस वो दर्शन की चाहना ही उनकी शेष रह गई थी कि हाँ माँ के दर्शन हुए तब जाकर के उनको सुकून मिलता था। लेकिन ये माँ का दर्शन और माँ का दर्शन की चाहना ये भी उनका बंधन ही था एक प्रकार से। तो जब उनके जीवन के अंदर गुरु आए, तोतापुरी गुरु, तो उन्होंने बताया कि भाई ये छोड़ दो तुम, ये जो है ना साकार की, ये साकार की बात छोड़ो, अभी तुम्हारा साकार की जो आराधना थी वो ख़त्म होने को आई है, उसका पीरियड जो था वो ख़त्म होने को आया है। अभी तुम्हें निराकार को भी जाना है, अभी तुमने आधा सच जाना है, अभी और आधा सच जानना बाकी है, अभी तुमने साकार को जानना है, अभी निराकार को भी जानना बाकी है। तो बोला ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे भगवान मिल गए, क्योंकि जो भक्त होते हैं उनके लिए भगवान ही सर्वस्व रहता है। और जब वो इतनी प्रबल मात्रा में और इंस्टेंटली जब हजरा हजूर दर्शन देते हैं तो किसी भी भक्त को उनको छोड़ने का मन ही नहीं करता। सीधी सी बात होगी, वो तो उनके माया ही इतनी अटैच हो जाती है, वो अपने भाव से इतने अटैच हो जाता है उनको छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, अगर भगवान मिल गए और हमें उसकी इतनी चाहना है हमारे अंदर, तो हमें भी उनको छोड़ने की, उनके आकार को छोड़ने का हमारा भी मन नहीं करेगा। तो मुक्ति तो हुई नहीं। तो तब जाकर के तोतापुरी ने, उनके गुरु जो थे, उनको बताया कि भाई तुम्हें अभी और भी साधना करनी है। तो ठीक है, फिर रामकृष्ण ने बताया कि मैं पूछ लेता हूँ मेरी माँ से। तो फिर गए वो अपनी माँ के पास, उनसे पूछा कि भाई कोई आए हैं गुरु और बोल रहे हैं कि अभी तुम्हारा जो मार्ग है वो अभी संपूर्ण नहीं हुआ, अभी और भी तुम्हें साधना करनी है। तो माँ से पूछा कि भाई मैं जाऊँ उनके पास, कि मुझे तो माँ तुम मिल गई, बस यही मेरा लक्ष्य था जीवन का, तो और अभी मुझे क्या पाना है संसार के अंदर, और कुछ पाने की मेरी चाहत ही नहीं है तुम्हारे अलावा। तब जाकर के उनको अंदर से वो आवाज़ आई, माँ ने बताया उनको कि नहीं भाई, तुम्हारा जो मेरे साथ लगाव है ना वो भी एक बंधन ही है, तुम्हें वो बंधन से भी मुक्त करना है, और उसी के लिए तुम्हें उनके पास तुम्हें जाना आवश्यक है। और वो जो गए, और जैसे ही रामकृष्ण वो गुरु ने उनको बताया मार्ग के ऊपर, उन्होंने चलो कि आंखें बंद करो, ये करो वो करो और ध्यान लगाओ तुम। तो जैसे ही आंखें बंद की तो तुरंत ही बोला कि अभी क्या क्या हो रहा है। तो बोला कि मुझे तो मेरा माँ के दर्शन हो रहे हैं, माँ काली के दर्शन हो रहे हैं। तो बोला नहीं है, वो मूर्ति को हटाओ, अभी तुम्हें निराकार में जाना है, अभी साकार को छोड़ दो तुम्हें, अभी तुम्हारी निराकार की साधना आगे चल रही है, अभी हमें निराकार की ओर जाना है, क्योंकि साकार को तो तुमने अच्छी भली भांति जान लिया, पहचान लिया, तो निराकार क्या है उसका भी अनुभव तुम्हें लेना है। तो बोला कि मैं करूँ क्या, मैं जैसे ही आंख बंद करता हूँ तुरंत ही मेरे सामने वो माँ की मूर्ति आ जाती है। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई ऐसा करो कि जब अभी अगली बार तुम आंखें बंद करो और जब तुम्हें माँ दिखे तो तुम ऐसा करना, उसका तलवार से सर काट देना, वो माँ को ही मार डालना। तो पहले तो वो उसको एकदम शौक लगा कि जिस भगवान की मैं सारा जीवन में पूजा पाठ करता था, जिस माता की मैं पूजा करता था, उसे काटने की बात कर रहे। तो पहले तो उनके दिल ने मना किया, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे करके कन्विंस हुए हो गए, पता नहीं। तो आंखें बंद की और फिर जैसे ही माँ दिखी तो बोले तोतापुरी जी की, दिखी माँ? तो क्या हाँ माँ दिखाई दे रही है, तो अभी काट डालो तलवार से। तो क्या बोला तलवार कहाँ से लाओ? तो तोतापुरी ने बताया माँ कहाँ से लाया तू? जहां से माँ आ रही है वहीं से तलवार भी आ जाएगी। तो तलवार भी वहीं से थी और माँ भी उसी जगह पर थी। तो बस उसी चीज़ का इस्तेमाल करके, ये साधना की थोड़ी सूक्ष्म गहराई वाली बात है। तो जैसे जैसे वो उनकी साधना आगे चली, वैसे वैसे फिर उनको निराकार के भी जो क्या है उसके अनुभूति होनी, जिसे हम शास्त्रों का, हमारे धर्म ग्रंथों का सबसे बड़ा अनुभव कहते हैं ब्रह्म की अनुभूति, शून्य की अनुभूति। बुद्ध ने उसे शून्य बताया। तो हर एक अपनी अपनी, जैसे ये देखो साधना के मार्ग के अंदर जो बातें हैं ना, हमारे हिंदू कल्चर के अंदर उन्होंने अवस्था को, ये शक्ति को इंडिकेट करने के लिए इन्होंने नाम दिए देवी के, किसी स्वरूप का उन्होंने आकार दिया कि जिसके जरिए तुम उसके कार्य को समझ पाओ। तो जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो विष्णु का काम क्या था? पालन करना। महेश का काम क्या था? नाश करना। और ब्रह्म का काम क्या था? सृजन करना। तो पालन, पोषण और सृजन और नाश, विनाश, तो ये तीन जो प्रमुख बल है। तो ठीक उसी को ही मैथमेटिक्स ने क्या बताया? प्लस, माइनस और ज़ीरो। साइंस ने उसे क्या बताया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मशीनरी ने क्या बताया? नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल।
फिजिक्स ने उसे ये बताया कि नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। तो ये सारा का सारा जो चक्कर है ना, वो ट्रिनिटी का चक्कर है। तो जिनमें हम पाप और पुण्य को जानते हैं, मोक्ष को जानते नहीं है। अच्छा क्या है उसे जानते हैं, बुरा क्या है उसे जानते हैं, लेकिन वो दोनों में कुछ नहीं है, वहाँ तक हमारा मन कभी नहीं पहुँच पाता। तो ये जो है ना, जहाँ नहीं पहुँच पाता वो शून्य, तो मन कभी शून्य में जाने की चाहत करेगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ शून्य है वहाँ मन का विसर्जन हो जाता है। तो मन को भी मरना अच्छा लगता नहीं है। तो वो शून्य में जाना की साधना सबसे ज़्यादा कठिन है और लोगों को अच्छी नहीं लगती। उसकी वजह पीछे यही है, क्योंकि हर किसी को अपना एग्जिस्टेंस बचा के रखना है, अपने अहंकार को बचा के रखना है। भगवान भी मिले तो किसे मिले? मुझे मिले। दर्शन किसे हुए? मुझे होने चाहिए, लेकिन मैं तो होना ही चाहिए। अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो भगवान मिले ना मिले, दर्शन हुए ना हुए, क्या फ़ायदा? तो उसका मतलब ये हुआ कि हर कोई अपने मैं को बचा के रखना चाहता है, वो चाहे फिर संसारिक मार्ग में हो या फिर धार्मिक मार्ग में हो, हर कोई अपने मैं को बचाना चाहता है। तो जब तक मैं हूँ तब तो हरि नहीं, और हरि है तो मैं नहीं। तो ये मैं का विसर्जन कैसे करना, उसी के लिए सारी साधना की टेक्निक्स जो है ना, कुछ पाने के लिए नहीं है, वो हमारे अंदर बसे हुए मैं को कैसे न्यूट्रलाइज करना, कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। और मुख्य जो ऊर्जा की धारा जो है, पहले तो सबसे पहले वो ऊर्जा की धारा से परिचित करवाता है, और फिर ऊर्जा ही अपने आप में अहंकार है, उसी के अंदर भी मैं है। तो फिर वो ऊर्जा को भी कैसे शांत करके के उसके शिव स्वरूप के अंदर कैसे लीन करना, यही साधना का मूलभूत लक्ष्य है। The Secrets of Life with Subhas Agam.